इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर शीलू की पत्नी मुस्कान केस में नया अपडेट सामने है। जी हां, आपको बताते चले कि पंचायत ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि शीलू के पूरे परिवार को माफ कर दिया जाएगा। आपको बताते चले कि तकरीबन 6 घंटे तक ये पूरी पंचायत चली, जहां पर शीलू का परिवार हो या फिर मुस्कान का परिवार हो, दोनों पक्ष वहां पे थे। दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई, जिसके तहत जो है पंचायत ने बड़ा फैसला लिया कि शीलू के पूरे परिवार को माफ कर दिया जाएगा। आपको बताते चले कि पंचायत ने पुलिस को ये कहा गया था कि मुस्कान की 13वीं तक शीलू के पूरे परिवार को रिहा कर दिया जाए, जिसके चलते जो है पुलिस ने शीलू के पूरे परिवार को रिहा किया था। वहीं आपको बताते चले कि 11 अगस्त 2026 को पंचायत ने एक अहम मीटिंग बुलाई थी, जिसके चलते जो है शीलू के पूरे परिवार को माफ कर दिया गया। आपको बताते चले कि आपको याद होगा कि इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर शीलू की पत्नी मुस्कान ने सुसाइड किया था, जिसके चलते ये केस काफी तेजी से बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं हलचल तेज हो चुकी थी, जिसके चलते जो है पुलिस ने जो है शीलू की माता और शीलू के पिता और शीलू के भाई को अपनी हिरासत में ले लिया था। लेकिन पंचायत ने उनकी 13वीं तक इन सबको रिहा करने की यहाँ पर मांग की थी, जिसके चलते जो है पुलिस ने इन सबको रिहा किया था। वहीं बीते दिन यानी कि 11 अगस्त 2026 को पंचायत ने फैसला लिया कि शीलू के पूरे परिवार को माफ कर दिया जाए। वहीं ससुराल वालों ने भी जो है शीलू के पूरे परिवार को माफ कर दिया। 6 घंटे तक की मीटिंग चली, जिसके चलते जो है शीलू के पूरे परिवार को यहाँ पर माफ कर दिया गया है। मैं प्रतिनिधि इस्तेवा नंबरदार सरपंच बहु अकबरपुर। आज पंचायत में क्या फैसला? आज पंचायत ने फैसला आया जी, हरमाणा की पंचायत और खापो की पंचायत और बहु अकबरपुर की पंचायत, इन्हें फैसला लिया जी। इन्हें तो एक किस्म से जीवन दान दिया जी शीलू को, और इन जो भी फैसले में जो भी इन्हें बताया है, जो 1 2 4 मांगी थी, वो भी पूरी पंचायत ने सबने स्वीकार कर ली। एक तो ये थी जी, इसका एकेडमी के है, वहाँ इसके नाम करवानी है बच्चे के, और दूसरा एक 50 लाख की एफडी है, और प्लाट हैं 2-3, और उसका 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसके नाम करवा देंगे, या हमारी जिम्मेवारी है। ये शीलू की शादी की भी बात कही गई है। हाँ जी, इनके तो मतलब फरमाने वाले ने तो इतना बड़ा काम किया कर दिया कि गांव बहु अकबरपुर जब तक वहाँ खेड़ा बसा रहेगा, इनका शान नहीं तार सकता। फरमाने वाले ने तो इतना हमारे पे एहसान कर दिया, और इन्हें ये भी बात कही, अभी हम भी इस शीलू की शादी के लिए सोचेंगे, करवाएंगे। एक मिनट, दूसरी बात ये दाएं बाएं से बात चल रही थी कई दिन से। अब भाई पैसे लेकर फैसला कर लिया, ऐसे कोई बात नहीं, कति निस्वार्थ फरमाना गांव ने फैसला किया है, कोई रुपया नहीं लिया, कोई मतलब नहीं, ये सब झूठे बकवास थी। और जो मीडिया में जो ऊपर तड़े की बात चल रही है, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, उनको सबको खत्म की जाए। और फरमाना गांव ने, हम तो शीलू के हम तो ये कहना चाह, पूरा गांव बहु अकबर को माफ कर दिया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आरोप लगाए गए थे शीलू और उनके परिवार पर, क्या वो गिले शिकवे भी दूर हुए? जो आरोप लगाए गए थे सब कुछ मतलब गिले शिकवे सब दूर हो गए, और कोड़िया मिल लिए, कोई दिक्कत नहीं जी। ये परिवार जैसे देखो, मुस्कान की जो जीवन वो गया मरी है, वह उसका हिसाब तो वह तो वापस आ नहीं सकती, लेकिन ये दोनों परिवार मतलब उसको बुलाने की कोशिश करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। माफी भी मांगी? हाँ, माफी भी मांग लीजिए, मतलब सब ने माफी मांगी, चारों आदमियों ने, और गांव भी ने भी माफी मांगी है, और माफ भी कर दिए जी। मैं सतीश, एक सरपंच फरमाना खास। आज पंचायत हुई है, अभी ये मामला काफी दूर पकड़ गया था, इसमें क्या फैसला लिया गया? इसमें आपसी भाईचारे को देखते हुए और समाज की मर्यादाओं का पालन करते हुए, जो लड़का शीलू पहलवान हमारे गांव में हिंदू रीति रिवाज से शादीशुदा था, उसके उस नाम की उसकी पहचान को देखते हुए पूरे गांव के दिल में एक मार्मिक जगह थी कि वे एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के घर में जो इस प्रकार की घटना घटी, वो समय के हिसाब से बहुत गलत हुआ। और गांव फरमाना ने ये फैसला लिया कि भाई इस प्रकार की अनहोनी के इस समय में शीलू पहलवान को अपनी तरफ से एक मौका दिया जाए नया जीवन जीने का। क्या फैसला हुआ इसमें? इसमें जो शीलू का अपना एक बेटा है, हमारी लड़की का जो बेटा है, जिसकी उम्र लगभग 8-9 महीने की है, उस बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए जो शीलू के
अपनी जो संपत्ति है वो उसमें से उसके जीवन को सुरक्षित करने के लिए उसके नाम कुछ प्रॉपर्टी इंदराज करेगा, ताकि उस बच्चे का आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सके। तो पुलिस में जो मामला दर्ज था, जो शिकायत दी गई थी, उसका क्या रहेगा? अब एक कल तक का समय हमारी पंचायत ने बहु अकबरपुर की पंचायत को बुधवार तक का समय दिया था, और आज जो डिसीजन हमारा दोनों गांव की पंचायत के बीच में हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए अभी हम पुलिस से दोबारा जाके मिलेंगे और इस समय की परिधि को 10-15 दिन के लिए और आगे बढ़ाएंगे। क्या दोनों पक्षों ने मान लिया? हाँ, ये दोनों पक्षों ने सारी शर्तें मान ली हैं और उसके बाद ही हम इस मुकाम पर पहुंचे। निस्वार्थ हुआ ये बिल्कुल निस्वार्थ लड़की के जो फादर हैं, फरमाना गांव की पंचायत ने ये निश्चय कर लिया था कि हमारे जो मेम चौबीसी के जो बड़े बड़े गांव हैं या जो हमारे चबूतरे की जो मर्यादा रही है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि हमारी जो बेटी चली गई वो सदा सदा के लिए चलेगी, वो वापस नहीं आनी, और उसकी एवज में हम अपनी बेटी के शरीर का कहीं पैसे के लालचवश या कोई सौदा नहीं करेंगे। हमने निस्वार्थ बगैर किसी प्रकार की कोई अनकंडीशनल ये फैसला किया है, और ये उस परिवार को, सिल्लू परिवार को एक जीवन दान देने का हमने काम किया है। मैं गठवाड़ा मल्लिक गोत्र से हूँ, राय बहादुर दादा घासी का पोता हूँ, और वहाँ औलाना बारा है, उसका चौकीदार मेरे पास है। मनी हरियाणा जिस पंचायत के नाम से जाना जाता है, क्या उस तरह का आज फैसला हुआ? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरे साथ खड़े हैं जो प्रधान जी आज की अध्यक्षता कर रहे थे, और इधर अटगामा के प्रधान जी हैं, बहुत भिन्न भिन्न खापों के प्रधान आए, और इसमें जो आपने पूछा कि भाई पंचायती पहले देखे हमने, उससे भी बढ़िया निष्पक्ष जांच हुई, दोषी को दोषी कहा गया, निर्दोष को निर्दोष कहा गया, और मैंने को इतना बड़ा दिल शायद किसी का होगा जो इस महम चौबीसी का फरमाना गांव से मिला। ये कुछ कलरी का भाग होता है, प्रधान की अध्यक्षता का भाग होता है। तो मैं ये आपके माध्यम के से कहूँगा कि भाई ऐसे उचित फैसले अगर हम समाज में करें तो आगे आने वाली पीढ़ी भी के लिए वो मिसाल होगा। दोनों पक्षों को मानना होगा? दोनों पक्षों को मानना होगा जी, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, भाई ऐसी कोई घटना घटे है हमारे समाज में तो सब ने मिलजुल कर उसका दुख बांटना चाहिए, क्योंकि जब हम शुरू में आए भाई के वहाँ पहुँचे और जब सभा शुरू हुई उसका भगवान का नाम लिया, गायत्री मंत्र से उस महान आत्मा को शांति हेतु प्रदान किया गया।